उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी ने एक बड़ा दांव चल दिया। योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर शहर की सीट से उतारने की घोषणा कर दी। पहले 2 चरणों के साथ जिन 2 सीटों के उम्मीदवारों के नाम आज तय हुए, उनमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। संभावना थी कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या से लड़ेंगे, लेकिन ऐलान हुआ तो वो गोरखपुर के चुनावी मैदान में खड़े नजर आए। अगर वो यहाँ से आते हैं तो जीतेंगे, अच्छे वोटों से जीतेंगे। अयोध्या में साधु संतों की संख्या ज्यादा है और साधुओं की जो है अगर आशीर्वाद रहा तो योगी जी दोबारा प्रधानमंत्री जो है मुख्यमंत्री बनेंगे। अयोध्या वासी साधु संत धर्माचार्य हमेशा से ये मांग करते रहे हैं कि योगी जी अयोध्या से चुनाव लड़ें। अयोध्या के यहाँ से लड़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बड़े चर्चे थे कि योगी अयोध्या आएंगे, चुनावी अलख जगाएंगे, हिंदुत्व का डंका बजेगा और यूपी के चुनावी युद्ध में धर्म का पताका लहराता चला जाएगा। अयोध्या वासी साधु संत धर्माचार्य हमेशा से ये मांग करते रहे हैं कि योगी जी अयोध्या से चुनाव लड़ें। उनका स्वागत करते हैं और स्वागत करेंगे। मोदी है तो मुमकिन है और योगी है तो पूरा यकीन है, होगा, सब कुछ होगा। भरपूर तैयारी हो चुकी थी। अयोध्या से योगी के चुनावी अध्याय की आगाज की। संत समाज स्वागत को तैयार खड़ा था। मंदिरों मठों में उल्लास और उमंग की लहर थी। मिठाइयां बंटने लगी थी। बीजेपी के बड़े नेताओं ने कहना शुरू कर दिया था, योगी जी अयोध्या आइए, आपका स्वागत है। अगर वो यहाँ से आते हैं तो जीतेंगे, अच्छे वोटों से जीतेंगे और यहाँ से लड़े, ये सबसे अच्छी बात है। एक साधु यहाँ से लड़ रहा है, ये सबको अच्छा लगेगा। योगी जी के अयोध्या आना दिल से समर्थन, दिल से स्वागत है। पूरा दिल से स्वागत है, पूरा समर्थन है। अयोध्या से लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली तक जब राम की नगरी से योगी के चुनाव लड़ने की रणनीति फुल एंड फाइनल लग रही थी, तभी अचानक एक बड़ा मोड़ आया। अयोध्या पीछे रह गई, गोरखपुर आगे निकल गया। अयोध्या इंतजार करती रह गई। योगी ने आगे बढ़कर गोरखपुर को गले लगा लिया। योगी जी बहुत समर्पित भाव से डे 1 से मैं स्वयं उनसे बात करता था। उन्होंने कहा कि मैं 403 कहीं भी मेरे को पार्टी आदेश करेगी मैं उसमें चुनाव लड़ूंगा। कोई आग्रह किसी जगह पे नहीं था। पार्टी ने तय किया कि योगी जी को गोरखपुर से ही लड़ाया जाए, वो शहर से उसको स्वीकार किए। गोरखपुर और योगी, ये रिश्ता बड़ा अटूट है। गोरखपुर ने योगी आदित्यनाथ को सियासत में सफलता के शीर्ष तक पहुंचाया। वो पहचान, वो सम्मान और वो सफलता सौंपी जिनकी संजीवनी से योगी राजनीति में टिक सके, डट सके और आगे बढ़ सके। लेकिन सवाल है, गोरखपुर ही क्यों, अयोध्या क्यों नहीं? गोरखपुर योगी का कर्म क्षेत्र रहा है तो अयोध्या हिंदुत्व का धर्म क्षेत्र है। गोरखपुर से जीत एक सीट की चुनावी जीत हो सकती है, अयोध्या से जीत का संदेश व्यापक होता। गोरखपुर से पूर्वांचल का असर जुड़ता है, अयोध्या की जीत दूर तलक जाती, 2024 तक। गोरखपुर से जीते तो एक मुख्यमंत्री की जीत होगी, अयोध्या की जीत हिंदुत्व के ध्वजवाहक योगी की जीत होती। उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मोदी जी के साथ है। जिस प्रकार से मोदी जी ने पिछले 7 सालों में गरीबों के लिए काम किया, आयुष्मान भारत के अंतर्गत उनका हेल्थ कार्ड बना, उसके साथ साथ गरीबों का बैंक अकाउंट खोला, दो बार उनको राशन मिल रहा है। आज वास्तव में देखा जाए तो जो गरीब है, पिछड़ा है, दलित है, माननीय प्रधानमंत्री जी को मसीहा के रूप में देखता है, वो मसीहा है। इसलिए पूरा का पूरा मतलब सभी लोग आज मोदी योगी के साथ में है। कितनी सीटें और जीतने पुनः हमारी कितनी सीटें जीतेंगे? 300 से अधिक सीटें जीतेंगे।
जाहिर है बीजेपी के चुनावी प्रबंधकों ने गोरखपुर को अयोध्या पर तवज्जो देने से पहले काफी माथापच्ची की होगी, काफी चिंतन मंथन मनन किया होगा, लेकिन ये फैसला हैरान करने वाला है। विश्लेषणों और संदेशों की संभावनाओं से भरा हुआ है फैसला। इस कदम के मायने तलाशे जाएंगे तो ये सवाल भी जरूर उठेंगे। क्या अयोध्या में योगी आदित्यनाथ की जीत संदेह से परे नहीं थी? अयोध्या से योगी का चुनाव न लड़ना हिंदुत्व से परे हटना तो नहीं? कहीं पूर्वांचल में चुनावी प्रभाव की मजबूती तो ऐलान की वजह नहीं? इन सवालों के जवाब सीधे और सहज नहीं है, लेकिन यकीन मानिए, योगी अयोध्या से चुनाव लड़ते तो बात कुछ और होती, रंगत कुछ और होती, रोमांच कुछ और होता। गोरखपुर का गेम तो बेहद सीधा सपाटा ही रहेगा। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।